बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हर कोई वेल्थ बिल्डिंग करना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है और उसका जायज़ हक है, उसको बनाना भी चाहिए। पैसा बहुत सारे मसलों का हल है और आज के दौर के अंदर अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो यानी उसके पास ना फैसिलिटीज़ हैं, ना उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना उसके पास आज की जदीद चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो और उसकी फैमिली आगे ग्रो कर सकती है, तो वो काफ़ी पीछे है। लेकिन जो पैसा बनाना है वो कैसे मुमकिन है, और पैसा बनाने के लिए पहले चीज चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इस मौजू पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, फाइनेंशियल एजुकेशन हो तो हमें पता होता है कि पैसा क्या चीज़ है, ये एक टूल है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे कैसे बेनिफिट उठाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, एसेट्स कैसे कमाएंगे और हमें वो पैसिव इनकम दिलाएंगे, और हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। और जितने ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फ्री और इंडिपेंडेंट और स्टेबल होंगे, उतना मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि ये इकोनॉमी स्ट्रांग करने का भी एक अदर वे फार्मूला है। अदरवाइज सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की पड़ जाती है कि जिनको रोज़गार भी दें, छत भी दें, इलाज मुआवजा तालीम भी दें, तो वो गवर्नमेंट, और जिस तरह से पेंशन भी दे लोगों को, पता नहीं क्या कुछ दे, तो वो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हो नहीं सकती। क्योंकि अभी हमें तकरीबन 25-26 अरब डॉलर एक साल में हमें चाहिए। अब 2024 में 25-26 अरब डॉलर चाहिए, जो हमने, ये हमें वो सूद में देना है, हमने सूद वापस करना है, एक्चुअल कर्जे वापस करने हैं। तो आप उसके बाद लोगों पे क्या खर्च करेंगे और पैसा कहाँ से आएगा? तो इन गरीबों को कितना को निचोड़ेंगे, इनकी कितनी को बददुआएं वसूल करेंगे? तो लिहाजा आप अगर फाइनेंशियल एजुकेशन ले लें तो आप वेल्थ बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं, और पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान की जो टैक्सेशन है वो उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे ज़्यादा टैक्स देंगे। तो ये हैप्पी मीडियम है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, हमें फायदा हो सकता है। तो इसके लिए जो जरूरी चीज़ है, नंबर 1 ये है कि जी गेन फाइनेंशियल एजुकेशन। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें। मैं तो कहता हूं हर घर के अंदर पहले बंदा खुद सीखे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बहुत सारी वीडियोस देते हैं और उसमें हम इन मौजूद के ऊपर बात करते रहते हैं। पहले वो खुद सीखे, फिर अपनी औलाद को सिखाए, चाहे वो अभी 8th ग्रेड में है या मैट्रिक में या कहीं भी है, उसी लेवल से बच्चा हो या बच्ची हो, ताकि उनको जिंदगी में पैसे का इस्तेमाल आए और वो कामयाब हो। नंबर 2 ये है कि जी अंडरस्टैंड लोन एंड इन्वेस्टमेंट। कर्जा क्या है, जिसका मैंने अर्ज किया कि 25-26 अरब डॉलर 2024 में हमने कर्जा के सूद और कर्जों में वापस करना है। यानी कितना खतरनाक चीज है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको हम कह रहे हैं कि जी हमारे यूएई जो है 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, वो फलाना करे, वो इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनको 100% पता होगा कि हमें इसमें फायदा होगा। कोई खुदा तरसी में इन्वेस्ट नहीं करता, खुदा खौफी में इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही वो किसी के डर और बहकावे में आके इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट करता है जब उसे अपना गारंटेड फायदा नजर आता है। दुनिया बिजनेसमैन है, हमारे ही नौकरी पेशा है। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो कर्जे हैं और इन्वेस्टमेंट है, इसका फर्क समझें, और पर्सनल लेवल पे भी आप कर्जा ना लें, इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी पैसे में इनकम आए। नंबर 3 ये है कि जी बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बजटिंग करें, कितना इस काम के लिए कितना खर्चा है, ठीक है ना। हम उम्र पे आए हुए, हमने बजटिंग की हुई है, उस बजट के अंदर ही रहना है, ठीक है ना। हर काम का बजट होना चाहिए। शादी है तो उसका एक बजट होगा, उसके अंदर ही आप रहे, जो चीज है वो बजटिंग हो, ठीक है ना। और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि वो पैसा कहां से आएगा। घर बनाना तो पैसा कहां से आएगा, शादी करनी है पैसा कहां से, बच्चों की एजुकेशन का पैसा कहां से आएगा, हज उम्रे का पैसा कहां से आएगा। हर जगह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको काम आएगी। जो लोग फाइनेंस को प्लान करते हैं वो ज्यादा फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, जो प्लान नहीं करते वो कहते हैं काफी है। लेकिन जब आप हर एरिया में पैसे को रख के देखेंगे, इतना पैसा यहाँ चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो पता लगेगा ये तो 25% भी नहीं है। तो आप ऐसे ही खाम में अपने आप को समझ रहे थे कि बहुत पैसे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग है जो हमें सिखाती है कि कहाँ गलत है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, किधर तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 4 ये है कि जी टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी आज के दौर के अंदर बहुत बड़ा लेवरेज है। जो लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर गया वो बहुत पैसा कमाएगा, और इसको इस्तेमाल करने में कोई बैरियर है ही नहीं है। इधर इधर हमने कैन यू इमेजिन कि हम सिर्फ 3 हफ्तों के लिए आए हुए हैं, तो इंटरनेट जो हमने यहाँ लिया 40,000 रुपए का इंटरनेट का हमारा खर्च है, और पाकिस्तान में 4,000 रुपए का खर्चा है। चलो मोबाइलों पे डाल के 10,000 का है, यानी 4 टाइम ज्यादा है। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सस्ती है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेट, आप उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो क्या कुछ हो सकता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे पास, कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या होने वाला है मुल्क के अंदर, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन से इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी, कौन से शोबों में इम्पैक्ट आएगा, किधर आने वाला टाइम का फ्यूचर है, कहाँ हमें अपना उधर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि हम उसमें स्टेबल हों। नंबर 5 और आखिरी है कि जी सीख फाइनेंशियल एडवाइस। हमें हर वक्त लोगों से, जो उन लोगों से जो मेंटोर हैं, जो लोग जानते हैं ज़्यादा, उनसे मशावरत में रहना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी चीज़ों के बारे में एडवाइस लें, फाइनेंस के बारे में उनसे मशावरत करें, हम अपने फैसले करें, उनके साथ मशावरत करें, उसमें देखें कि हम कहाँ गलत हैं, वो कहाँ सही हैं, या वो कितना हमारा और उनका जो फैसले हैं वो कितने फ़र्क है। ये सारी वेरिएशन जब चेक करेंगे तो हमारी ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम बेहतर होते जाएंगे। ये कुछ बातें हैं कि इससे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी और इससे आप बहुत तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।